आज उसी समय श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषि, ऐसा सबको चलने लगा, ध्यान से सुनना। आज पांडव कहने लगे कि हमें एक काम करना चाहिए कि परीक्षित को राज तिलक करना चाहिए। परीक्षित को राज तिलक करके हमें बियावान जंगल में भजन करना चाहिए। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें हम लोग तपस्या करने के लिए चले जाते, बच्चों का विवाह करके। लेकिन अब कहां जाएं? अब तपस्या करने के लिए कहां जाएं? तपस्या हो नहीं सकती, क्योंकि डायबिटीज हो गई है, हार्ट के पेशेंट हो गए हैं, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, सांस ज्यादा फूलती है, कानों से सुनाई नहीं देता। अब हम तपस्या करने कहां जाएं? तुम कहीं मत जाओ। है? जिस घर में तुम रहते हो, जो कमरा तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें दे दिया है, उसे ही तपस्या का स्थान समझ लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसे ही तपस्या का स्थान समझ कर करके, ज्यादा नहीं। तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं, बच्चों से फ्री, काम से फ्री, दुकान से फ्री, तुम सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, तो कम से कम तुम 1 घंटे रामचरितमानस को पढ़ो। जो माता रामचरितमानस को प्रतिदिन अपने घर में पढ़ती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो माताएं रामचरितमानस को प्रतिदिन घर में पढ़ती हैं, उस घर का कभी कुल नहीं डूबता। जिस घर में प्रतिदिन रामचरितमानस होती है, उस घर की स्त्रियां व्यभिचारित नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, अब कोई माता कह रही है कि हम तो पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे पढ़े? हाँ? बड़ी विडंबना की बात। भाई कोई माताएं पुरानी सोच रही होंगी हम तो पढ़े ही नहीं, कैसे रामचरितमानस की कथा पढ़ा? उसका उपाय भी है। महीने में 30 रुपए का खर्चा है, उपाय भी हो जाएगा। अब तुम कहोगे 30 रुपए? जो घर में नाती है या नातिन है 12-14 साल की, हिंदी पढ़ लेती है, उससे कहो कि बेटा हमें डेली रामचरितमानस की कथा 20 मिनट पढ़ के सुनाओ, हम तुम्हें 10 रुपए देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, व्यवस्था भी हो गई। अच्छा, नाती पढ़ने जाता है, नातिन भी पढ़ने जाती, अब क्या करें? पुत्र वधू को अपनी सहेली बना लो। हाँ? बेटे की बहू को अपनी सहेली बना लो, बहू मत समझो। उससे कहो कि हमें 15-20 मिनट रामचरितमानस सुनाओ, और वो रामचरितमानस आपको 1 साल के अंदर पूरी करनी है। ये नहीं है कि एक ही दिन में, डेली पढ़ो, 1 साल में पूरी हो जाएगी। 1 साल में जब पूरी हो जाए, एक महात्मा जी को भोजन करा दो, एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, 2 कन्याओं को भोजन करा दो, राधे राधे फिर शुरू कर दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये बड़ा सरल उपाय है? यहाँ इतनी जगह नहीं है दिल्ली में, यहाँ इतना टाइम नहीं है, तो हरि चर्चा करने का ये सरल उपाय है। जब कोई दोस्त नहीं बने, बहू भी नहीं सुने, नाती भी नहीं सुने, रामचरितमानस को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, माला लेके और राम जी का भजन करो केवल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबको छोड़ दो, गाते रहो। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि जितना भी आप, मैं अभी यहां 6 दिन तक हूं, तुम आज से ही करने लग जाओ, तुम्हें रिजल्ट 5 दिन में मिल जाएगा। है? नहीं मिले तो मुझे पकड़ लेना और पकड़ के खींच लेना कि झूठ बोलते हो। है? 5 दिन में रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट पैसा तो नहीं मिलेगा, तुम सोचे पैसा मिल जाए। तुम सोच रहे होंगे 5 दिन में रिजल्ट तो पैसे पे ही मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। भगवान कहता है पैसा तो मैं उसको देता हूं
जो मेरा भक्त को कितनी व्यवस्था देता हूं, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र, अपने भक्त को इससे ज्यादा देता ही नहीं हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि ज्यादा दूंगा तो मुझे भूल जाएगा माया के चक्कर में, माया के चक्कर में मुझे भूल जाएगा। क्योंकि माया बड़ी छलबलिया है, बड़ी छलती रहती है। माया का चक्कर बड़ा बुरा है, इसलिए मैं ज्यादा पैसे नहीं देता हूं, उतना ही देता हूं जितना उसे आवश्यकता है। क्योंकि मैं ज्यादा दूंगा तो मुझे वो भूल जाएगा, और जब वो मुझे भूल जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा कि ये मुझे भूल गया। तो मैं उसे ज्यादा नहीं देता हूं। तो मेरे प्रिय भक्तों, आप ये काम आज से ही करना प्रारंभ कर दो, और मैं विश्वास दे रहा हूं आपका मन लगेगा। सबसे पहले क्या होगा, मन की दुविधाएं समाप्त होंगी। दूसरा क्या होगा, दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तीसरा क्या होगा, घर ही बैकुंठ लगेगा। चौथा क्या होगा, घर में ही मंदिर बन जाएगा। पांचवा क्या होगा कि मन शुद्ध हो जाएगा। छठवां क्या होगा, वाणी शुद्ध हो जाएगी। सातवां क्या होगा, क्रोध खत्म हो जाएगा। आठवां क्या होगा, मन प्रभु से लग जाएगा। नौवां क्या होगा कि ये मन भगवान के लिए भागेगा। और 10वां क्या होगा, अधर्म से दूर हो जाऊंगा। और 11वां क्या होगा कि भगवान मिल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इतना काम होगा, इतना काम तुम लोग कर लो। और भैया इतना काम नहीं कर सकते तो बेकार है मानव शरीर। 1 कुंटल 80 किलो वजन को लेकर तुम घूम रहे हैं। शरीर भी परेशान, पैर भी परेशान। पैर भी कहते खा खा के इतना बढ़ा लिया है, भजन नहीं करता। आंखें भी परेशान, मुंह भी परेशान। तो भैया हरि का नाम जप लो। क्यों? तुम माया के चक्कर में फंस गए हैं। ये माया है ना, माया। 2 शब्द ये खाए जा रहे हैं हमें, और 2 शब्दों पे हमने एक चीज लिख डाली। आप भी गाना, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। माया, ये माया है, ये बड़ी ठगनी है। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव और ब्रह्म का, कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। भाव दे।
कोई ज्ञानी व ध्यानी हो ये अटकाती है दोनों को। कोई ज्ञानी या ध्यानी हो ये अटकाती है दोनों को। कोई ज्ञानी व ध्यानी हो ये अटकाती है दोनों को। कोई ज्ञानी या ध्यानी हो ये अटकाती है दोनों को। कोई राजा व निर्धन हो ये भटकाती है दोनों को। कोई राजा या निर्धन हो ये भटकाती है दोनों को। गालो ये भोले जीव को प्रभु की शरण होने नहीं देती। ये भोले जीवन को शरण होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। भाव से सभी गाओ भाव से। बनाकर भेष नारी का ऋषि को भ्रष्ट करती है। बनाकर भेष नारी का ऋषि को भ्रष्ट करती है। भैया ये माया नारी के रूप में जब आती है ना तो सब भ्रष्ट कर देती है। हैं? जब नारी कुलच्छनी हो जाती है, जब नारी व्यभिचारिणी हो जाती है तो ये सबको भ्रष्ट कर डालती है। हैं? लिखा है बनाकर भेष नारी का ऋषि को भ्रष्ट करती है। बनाकर भेष नारी का ऋषि को भ्रष्ट करती है। हजारों लाखों जन्मों के तपों को नष्ट करती है। हजारों लाखों जन्मों के तपों को नष्ट करती है। ये भोले भक्त को प्रभु की, ये भोले भक्त को प्रभु की शरण होने नहीं देती। ये भोले भक्त के प्रभु को शरण होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। ऐसे नहीं, सभी गाएं। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। भाव से
रिश्वत का, बना कर भेष रिश्वत का, ये हाकिमों के घर जाती है। बना कर भेष रिश्वत का, ये हाकिम के घर जाती है। क्यों? कोई काम नहीं हो रहा, उसकी जेब में डाल दो 5000 रुपए, काम हो जाएगा। है? ये माया ही तो है। कोई काम नहीं बनना, भैया हमारा काम बना दो, अधिकारी 1000 रुपए मांग रहा है, उसकी जेब में डाल दो, काम बन गया। ये माया का चक्कर है। बना कर भेष रिश्वत का, बना कर भेष रिश्वत का, ये घर हाकिम के जाती है। बना कर भेष रिश्वत का, ये घर हाकिम के जाती है। दिखा के रूप लालच का, उसे पागल बनाती है। वो दिखा कर रूप लालच का, उसे पागल बनाते हैं। ये भोले संत को प्रभु की, ये भोले संत को प्रभु की शरण होने नहीं देती। ये भोले संत प्रभु को शरण होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगेली है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगेली है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगेली है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगेली है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव और ब्रह्म का, कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। तो कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगेली है, भजन होने नहीं देती। ओ ये माया ऐसी ठगेली है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगेली है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगेली है, भजन होने नहीं देती। श्री सूजी महाराज कहने लगे कि हे 88 जादूसियों, आज भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं में आप लोग मदमस्त हो रहे हैं, और मैं सुना रहा हूं आपको माया से दूर रहने का चक्कर। अब माया से दूर कैसे रहोगे? कि माया से दूर रहने का चक्कर तो भजन करना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अंडा को खाना छोड़ना होगा। हैं? जब तक तुम अच्छा कर्म नहीं करोगे, जब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा। और भैया अच्छा कर्म तो केवल यही है कि जितना बने उतना भगवान का अति का भजन करो, और दूसरा काम मत करो। आज आगे कथा में शांति बनाए। राजा परीक्षित को राज तिलक कर दिया, और राज तिलक करके पांचों पांडव तपस्या के लिए बियाबान जंगल में चले गए। माताएं कथा को सुन लें, शांति बनाए। हाँ, और एक बात और कह दूं, कथा को सुनते समय ये भूल जाओ कि हमको कोई जानता है। हाँ, श्रोता किसे कहते हैं? मैं श्रोता की चर्चा कर लूं, आज दूसरा दिन है। हाँ, श्रोता उसे कहते हैं जिसके मन के अंदर कथा सुनने की और भावनाएं जागृत होती हैं, उसका नाम है श्रोता। अच्छा, श्रोता सुनता है, और सुनता कौन है? कान। तुम्हारे कान ही तो सुन रहे हैं। अच्छा, कान को सुनने से भगवान मिल जाए? बिल्कुल गलत है। कान भगवान को कैसे मिला देंगे?
कान का काम है सुनना, और जब कान सुनते हैं तो वो किसको देते हैं? कथा मन को। जब कान सुनता है तो वो कहां पहुंचा है? कथा को मन को देता है कि मन ले ले तू। और मन भी अपने पास में नहीं रखता, मन उस कथा को कहां देता है? इच्छा को। इच्छा भी उस कथा को नहीं रखती, इच्छा देती है उस आत्माओं को। आत्मा भी उस कथा को नहीं रखती, आत्मा वापस तुम्हें ही दे देती है, जिससे भगवान मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आत्मा तुम्हें ही वापस कर देती है। भैया कितनी प्रक्रिया है। कथा हम सुना रहे हैं, कान सुनने का काम कर रहे हैं, कान दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है मन को, मन ट्रांसफर कर रहा है इच्छा को, इच्छा ट्रांसफर कर रही है आत्मा को, और आत्मा इतनी भोली पागल है कि वो तुम्हें ही दे देती। ले जाओ, अपना कर्म अपने पास में रखो। हाँ? तो भैया आप लोग कथा को बड़े भाव से सुने। कथा को वही श्रोता सुन सकता है जिसकी आपस में पहचान नहीं हो। हाँ, रिश्तेदारी दूर की बढ़िया होती है और श्रोता भी अनजाना बढ़िया होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, अनजाना श्रोता नहीं होगा तो बातें नहीं होंगी, जानकारी का होगा तो कुछ ना कुछ बातें तो होंगी। रिश्तेदारी पास की होगी जल्दी बिगड़ जाएगी, दूर की होगी तो लाइफ टाइम तक चलेगी। हाँ, तो दोनों चीजें दूरी की बहुत अच्छी लगती हैं। तो भैया मैं ये नहीं कह रहा कि अब तो आप पास की हैं, जानकारी की सभी हैं, लेकिन कथा में बड़े मन से कथा सुनो। और मेरा भी भाव है कि श्रावण मास की पहली कथा है मेरी, मैं भी मन से सुना दूं, मुझे भी कुछ मिलेगा, तुम्हें भी कुछ मिलेगा। जब हमें तुम्हें कुछ मिलेगा तो कथा कराने वाले को भी हम तुम कुछ दे देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, तो भैया ऐसा आप लोग कर लें। तो आज राजा परीक्षित को राज तिलक करके पांचों पांडव जंगल में तपस्या करने लगे। पांचों पांडव जब जंगल में तपस्या करने लगे, एक बार राजा परीक्षित ने सोचा कि मुझे बियावान जंगल में भ्रमण करना चाहिए। बियावान जंगल में मुझे भ्रमण करना चाहिए। राजा परीक्षित बियावान जंगल में भ्रमण करने के लिए पहुंच गए। बियावान जंगल में जब भ्रमण करने के लिए राजा परीक्षित पहुंचे तो राजा परीक्षित एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए। जब राजा परीक्षित एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए, आंखें लग गईं, थोड़ी सी देर में राजा परीक्षित की आंखें खुली। आहा, बड़ी सुंदर कथा। इसी कथा से ज्ञान मिलेगा। राजा परीक्षित ने सामने देखा तो सामने क्या दिखाई दे रहा है कि एक किसान और एक बैल को मार रहा है। बैल के 3 चरण कटे हुए, मतलब 3 पैर, एक पैर से खड़ा है और उस बैल को मार रहा है। और पड़ोस में गौ माता खड़ी है और गौ माता देख देख कर रो रही है। आहा, गौ माता देख करके रो रही है। इतना दृश्य राजा परीक्षित को दिखाई दिया। राजा परीक्षित दौड़ते दौड़ते पहुंचे और कहने लगे, हे किसान, तू इस पशु बैल को क्यों मार रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मनुष्य कहने लगा, कौन है? माता जी को कुर्सी की व्यवस्था करो भाई पीछे। हाँ, आज उसी समय इतनी सब कुछ लीलाएं हुई। आज कहने लगे, तुम कौन है कि मैं इस नगर का राजा। मैं तुम्हें एक कल्याणकारी व्यवस्था और बताऊंगा, लेकिन कथा समापन होने से 1 मिनट पहले, क्योंकि तुम भूल जाओगे। हाँ, माताएं बहुत जल्दी भूल जाती हैं, आदत है ये। हाँ, आज उसी समय कहने लगे कि तुम बैल को क्यों मार रहे हैं, कि तुम कौन के मैं राजा। गौ माता कहने लगी, मैं बताती हूं कि ये कौन है, कि बताओ कि जो आपके सामने खड़ा है ये बैल नहीं है, ये कौन है? धर्म। और जो आपके सामने मैं खड़ी हूं, मैं गौ नहीं हूं, कि फिर कि मैं हूं धरती माता।
और जो आपके सामने मनुष्य जो बैल को मार रहा है वो मनुष्य नहीं है, उसका नाम है कलयुग। हाँ। कहने लगे फिर कलयुग कहने लगा मैं बताता हूं पूरी कथा के बताओ कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। हम तुम एक ही परिवार के हैं सब लोग। अगर इस भागवत के माध्यम से देखते हैं तो हम तुम किन की संतान हैं? ब्रह्मा जी ने दो तैयार करे, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ने कही कि क्या करें कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो मनु शत्रुपा ने 5 संतान पैदा करी, प्रियवत, उत्तानपाद, आकुति, देवूति, प्रसूति। इन 5 से हमारी रचना हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब हम लोग यहाँ आके ब्राह्मण बन गए, कोई वैश्य बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई शूद्र बन गया। हाँ? ऐसे ही तो बन गए। लेकिन आए कहां से? मनु और शत्रुपा से हमारी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि हमारा पिता कौन है? भगवान। हम उसकी संतान हैं। एक गृहस्थी में माता पिता का विवाह हुआ, उसने 4 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को विवाह हुआ, उनसे 2-2 पुत्र हुए, परिवार बड़ा हो गया। लेकिन शादी हुई थी जब 2 थे। इसी प्रकार से 2 से हमारा जन्म हुआ है, मनु और शत्रुपा। हम तुम सब उसकी संतान हैं। इसी प्रकार से कलयुग कहने लगा इससे पहले ब्रह्मा जी ने 3 पुत्रों को जन्म और दिया था, हैं? और 3 पुत्रों के बाद में चौथे पुत्र को जन्म और दे दिया। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 पुत्र हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सबसे बड़े कौन थे? कि सबसे बड़े थे सतयुग, उनसे छोटे थे त्रेता, उनसे छोटे थे द्वापर, और सबसे छोटा मैं हूं, मेरा नाम है कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी रखी थी भगवान ने? ध्यान से सुनना। सतयुग की उम्र थी 17,28,000 वर्ष। त्रेता की उम्र थी 12,96,000 वर्ष। द्वापर की उम्र थी 8,64,000 वर्ष। और मेरी उम्र बहुत कम है। कितनी? छोटी, बहुत कम। बताओ तो सही कि मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें रहने के लिए जरूर जगह देंगे। कि मेरी बात तो सुन लो। क्या कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में व्यक्ति को जन्मा जन्म तपस्या करना पड़ता। 5,000, 10,000, 15,000, 20 वर्ष जब भगवान मिलता। अभी मैं नाम की चर्चा बता रहा था, वही कथा आ गई। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जन्मा जन्म तपस्या करनी पड़ती। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराए। ओ जन्म जन्म मुनि यतन कराए। जन्म 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 मुनि यतन कराए। ओ जन्म जन्म मुनि यतन कराए। अंतराम कहूँ आवत नामे। अंतराम कहूँ आवत नामे। भैया ये सतयुग की व्यवस्था। सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़ी कठिन तपस्या थी, भगवान नहीं मिलता था। तुम कहो भजन कर लो, भगवान मिल जाए, नहीं मिलेगा। तुम कहो दान कर लो, भगवान मिल जाए, नहीं मिलेगा। तुम कहो सेवा कर लो, भगवान मिल जाए, नहीं मिलेगा। तुम कहो प्रभु की लीला कर लो, भगवान मिल जाए, नहीं मिलेगा। तुम कहो गुरु की सेवा कर लो, भगवान मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन कलयुग बड़ा सरल है। भगवान तैयार बैठा है, ले लो, लेकिन तुम लेते नहीं हो। अभी बता रहा था मैं, नाम की महिमा है। मूर्ति से ज्यादा नाम की चर्चा करो, शाकाहारी बनो, परमात्मा की सेवा करो, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, उनके संग में नाम जरूर जप करो। कल योग केवल नाम आधार। ओ कल योग केवल नाम आधारा। कल योग केवल
सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। ओ सुमेरा सुमेरा नर उतरे पारा। कल योग केवल नाम आधारा। ओ कल योग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमर नर उतरे पारा। ओ सुमेरा सुमेरा नर उतरे पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम। भैया राम से क्या मिलेगा, सीता से क्या मिलेगा, कृष्ण से क्या मिलेगा और राधा से क्या मिलेगा? राम कहो अच्छी राह मिलेगी, कृष्ण कहो मन शीतल रहेगा। राम कहो अच्छी राह मिलेगी, कृष्ण कहो मन शीतल रहेगा। राम कहो अच्छी राह मिलेगी, कृष्ण कहो मन शीतल रहेगा। राम कहो अच्छी राह मिलेगी, कृष्ण कहो मन शीतल रहेगा। सीता कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा, सीता कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा। राधा कहो तुम राह मिलेगी। ओ सीता कहो मन शीतल रहेगा, राधा कहो तुम राम मिलेगी। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। ओ राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। ओ राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्याम केवल नाम की महिमा। मेरी चर्चा आज ज्यादा यह है कि नाम का जप करो। नहाने धोने से भगवान मिल जाए तो मछली डेली नहाने धोने में ही लगी रहती है। मगर मच्छ तो पानी में डला रहता है, भगवान कैसे मिलेगा उसे? चिल्लाने से भगवान मिल जाए तो गधा तो डेली चिल्लाता रहता है। भगवान इन व्यवस्थाओं से नहीं मिलेगा। मैंने केवल एक ही बात कही, नाम की चर्चा करो। सुबह जहां सो रहे हो उसी पलंग पर बैठ जाओ और जिसका नाम जपना उसका नाम जपो। मैं ये नहीं करा कृष्ण राम सीता, जिसका जपना चाहो। किसी का मत जपो तो पैदा करने वाली माता का ही जप लो। रोटी खिलाने वाले बाप का जप लो। नाम का जाप करो। जिस पलंग पर सोते हो वहीं उठ के बैठ जाओ, वहीं जाप कर लो। आज हम दिन में सो लिए, रात को नींद नहीं आ रही, रात को जाप कर लो। आज हमारी आंख जल्दी खुल गई, क्या करें, घर वाले सब सो रहे हैं, आसन लगा के नाम जपना शुरू कर दो। लेकिन नाम का जाप करो, क्योंकि उससे मिलोगे। ये सब तो बिछड़ जाएंगे। तुम मरोगे तो कोई तुम्हारे खाते को चेक करेगा, तुम मरोगे तो तुम्हारी कोई बैग को चेक करेगा, तुम मरोगे तुम्हारे कोई बक्सा को चेक करेगा, और तुम मरोगे तो तुम्हारे कोई कमरे को चेक करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं रोएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पेंसिल होगी तो खांसी भी हो जाएगी तो अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाएगा
क्योंकि पिताजी को 20,000 पेंशन मिलती है, मर गए तो पेंशन चली जाएगी। इधर में खांसी आई, उधर में फोन कर दिया पिताजी बीमार है, जल्दी बड़े हॉस्पिटल ले जा, मर नहीं जा, 20,000 रुपए का नुकसान होगा महीने पे, ले जा। हाँ। माताजी के नाम में 10 लाख रुपए हैं अकाउंट में। बहू कहेगी तू सेवा कर ले ज्यादा, छोटी बहू कहेगी मैं करूंगी ज्यादा सेवा, जब तक मरते मुझे ही दे जा। अरे राम राम, ये माया का चक्कर है। कौन किसके लिए रोता है? इधर माता पिता गायब, उधर में फोटो टांग दिया ऊंचे स्थान पर। अच्छा, इधर माता मरी, उधर में फोन पहुंच गया, एक फोटो बना दो मैया मर गई। अब हम 13 दिन ड्रामा करेंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 13 दिन नौटंकी करनी है अच्छी खासी। हाँ। अच्छा, कई कई तो ऐसी होती है माताएं कि जैसे ही रिश्तेदार आए तो रोना शुरू कर देती है, और वो निकले रोना बंद, खाना शुरू। ये सब दिखावा, नौटंकी। मैंने तो देखा है, मैं इस भारतवर्ष के हर कोने पर घूमता हूं, हर रास्ते के रंग की मुझे पता है, हर दुनिया के रंगीले ठाट की मुझे पता है। ये सब ड्रामा है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम तो अनाथ हैं, दिखाने के लिए सब हैं। अभी पेट में दर्द हो जाए, दूर कोई नहीं करेगा, भगवान ही कर पाएगा। जितनी पीड़ा है वो तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। आजकल तो व्यक्ति 2 दिन नहीं रोता। हाँ, मैंने देखा है। अच्छा, दरवाजे पे बच्चों को खड़ी कर देती है माता, कोई मर गया दरवाजे पे खड़ी कर दिया, बेटा कोई आए तो जल्दी बताना कोई आ गया, जैसे हम रोना शुरू कर देंगे। हाँ, रोएंगे जोर जोर जोर। अच्छा, बच्चे ही भगे भगे आए, मम्मी कोई रिश्तेदार आ रहा है, मम्मी तुरंत रोना शुरू, घर वाले रो रो आ गया। जैसे ही वो निकला तो हंसना शुरू। कैसे नौटंकीबाज हो, इनको तुम अपना मान रहे हो? ये सबसे बड़े शत्रु हैं। पड़ोसी फिर भी रोएगा, मेरे घर आता था, एक कप चाय पीता था, अपने दुख की मुझे बताता था, मेरा दुख वो सुन लेता था, लेकिन घर वाले तो माया के चक्कर में नहीं रोएंगे। पुत्र वधू कहेगी एक कमरे की कमी थी, मैया मर गई, कमरा खाली हो गया, व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, एलसीडी में इसी में लगाऊंगी, सोफा इसी में डालूंगी। मैया मर गई, इसको पहले कलर कराऊं, सफाई करवाऊं कमरे की, क्योंकि मैया खांसती रहती थी। हाँ, ये सब सच व्यवस्था है। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत ने किया है किनारा, झूठे जगत ने किया है किनारा, हालो ना हम किसी के ना कोई हमारा, हो ना हम किसी के ना कोई हमारा।
का कहना मान ले, माता की सेवा कर ले, पिता का कहना मान ले। भैया गालो कुछ हैं? बोलो। माता की सेवा कर ले, पिता का कहना मान ले, माता की सेवा कर ले, पिता का कहना मान ले। जीवन में कोई ना है हमारा, जीवन में कोई ना है हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हो ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत ने किया है किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हो ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। हो ना हम किसी के ना कोई गालो भाव से झूठे ये तेरी दुनिया, झूठे इनके मुख हैं, झूठी ये तेरी दुनिया, झूठे इनके मुख हैं। झूठी ये तेरी दुनिया, झूठे इनके मुख हैं, ओ झूठी ये तेरी दुनिया, झूठे इनके मुख हैं। मन इनके काले हैं, दिल इनका काला है, मन इनके काले हैं, दिल इनका काला है। ना हम किसी के ना कोई हमारा तारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। हो ना हम किसी के ना कोई हमारा। अरे झूठे जगत से, ओ झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। आलो भाव में भाव में आलो भाव से ऐसे करके मेरे साथ हरी बोल। मतलब की रिश्तेदारी, मतलब के नाते, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब के नाते, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब के नाते, ओ मतलब की रिश्तेदारी, मतलब के नाते। ना तेरा कोई है ना मेरा कोई, ना मेरा कोई
अरे झूठा लिया मैंने सहारा तुम्हारा, झूठा लिया मैंने सहारा तुम्हारा। हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। अरे झूठे जगत के, झूठे जगत के, झूठे जगत से, झूठे जगत के किया है किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, होता हम किसी के ना कोई हमारा। हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। हम किसी के ना कोई हमारा। महाराज कहने लगे कि हे ठासी जानसी, राजा परिषद से कहने लगे कलयुग के मुझे जगह दीजिए। राजा परिषद कहने लगे कि मैं जगह देता हूं कि सुनो, जो मदरा पीता हो शराब उसके घर में घुस जाओ, जो मांस खाता हो उसके घर में घुस जाओ, जहां वेश्यावृत्ति रहती हो उसके घर में घुस जाओ, जहां जुआ है वहां घुस जाओ। ये 4 जगह तुम्हें रहने के लिए दी। कहने लगे इन 4 जगह में मेरा गुजारा नहीं होगा, और दे दो। कहने लगे कि जो पाप की कमाई से कमाया हुआ सोना ग्रहण करे तो तुम सोने में वास कर लो, जो पाप की कमाई से कमाया हुआ सोना ग्रहण करता हो सोने में वास कर लो। कोई झूठ बोले उसकी जिब्या पर बैठ जाओ, और कोई किसी का बुरा चाहे तो उसके घर में घुस जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये 7 जगह तुम्हें रहने के लिए दी, और 7 जगह दे करके राजा परीक्षित अपने घर पहुंचे। अगले दिन राजा परीक्षित का मन कहने लगा कि सोने का मुकुट पहन करके और मैं बियाबान जंगल में शिकार के लिए जाऊंगा। जैसे ही सोने का मुकुट पहना तो उनके मन के अंदर अहंकार आ गया, उनकी बुद्धि का विनाश हो गया, और वो चलते चलते समीप मुनि के आश्रम पर पहुंचे। संत का कभी अपमान मत करो, बुजुर्ग का कभी अपमान मत करो, माता का कभी अपमान मत करो, पिता का कभी अपमान मत करो, गुरु का कभी अपमान मत करो, और भक्त का कभी अपमान मत करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक बात कह दूं, इनका अपमान जो करता है भगवान उसको सहन नहीं करता, उसका दंड देता है। आज इतना सब कुछ हुआ, बुद्धि का विनाश हो गया। समीप मुनि के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाने लगे, महात्मा मुझे जल पिला दो। लेकिन समीप मुनि उस समय भगवान की तपस्या में लीन थे। जो भगवान के तप में लीन होता है वो सब भूल जाता है, जो भगवान की तपस्या में लगा रहता है वो सब भूल जाता है। जब समीप मुनि ने नहीं सुनी, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हैं, तो राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, संत का अपमान कर दिया। और संत का अपमान भगवान सहन नहीं करता, क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, गोस्वामी जी ने रामायण में स्पष्ट कर दिया है कि साधु अवज्ञा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहु नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहु नगर अनाथ कर जैसा। जो साधु का अपमान कर दे वो अनाथ हो जाता है। आज अपमान कर दिया,
राजा परीक्षित अपने घर भाग आए। समीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को जाकर के किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का अपमान हो गया, राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक मुनि ने कौस की नदी का जल अपने हाथ में उठाया और कहने लगे कि मैं श्राप देता हूं, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वो 7 दिन बाद मर जाए। राजा परीक्षित को पता पड़ी कि हमें श्राप मिल गया। राजा परीक्षित कहने लगे कि अब तो बियाबान जंगल या गंगा किनारे जाकर के हरि चर्चा करूंगा, हरि भजन करूंगा, हरि भजन करूंगा गंगा किनारे जाकर के। तो आज हरि का भजन करने के लिए गंगा किनारे जब पहुंचे, ध्यान से सुनना, कोई कोई महात्मा कहने लगा कि इनके हाथों से तपस्या कराओ। अच्छा, तपस्या 3 प्रकार की होती है माता, ध्यान से सुनना। एक तपस्या होती है मन की शुद्धि करती है, एक तपस्या होती है मोक्ष के लिए ले जाती है, और एक तपस्या होती है विश्व की और विश्व के लिए कुछ मांगने के लिए, विश्व का कल्याण करती है। 3 प्रकार की तपस्या है। विश्व का कल्याण, मन की शांति, भगवान का धाम मिलना, ये 3 तपस्या है। अब तुम कौन सी तपस्या करती हो? पैसा कहां से आया है? सबसे ज्यादा कॉलोनी में हम पैसे वाले हो जाए, सब भिखारी हो जाए, हम पैसे वाले हो जाए, ऐसी तपस्या करती हो। और ऐसी तपस्या किसी मतलब की नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, क्योंकि भगवान कहता है मेरी पूजा निस्वार्थ करो। जो भगवान की पूजा निस्वार्थ करेगा उसे भगवान मिलेगा। निस्वार्थ तपस्या। लेकिन तुम स्वार्थ तपस्या कर लेती हो कभी कभार। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कभी ऐसी पूजा करी है कि भगवान सबका कल्याण हो? हा? भगवान हमारी पूरी कॉलोनी में सभी मस्त रहे, ऐसी कोई नहीं करता। हा? ऐसी तपस्या करो। एक बात और कह दूं, बड़ी छोटी सी बात है, जो सबके लिए मांगता है भगवान मांगने वाले को सबसे ज्यादा ही देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, सबके लिए मांगो। आज उसी समय इतना सब कुछ हुआ, कोई कोई कहने लगा कि राजा परीक्षितों से संत की सेवा कराओ, कोई कहने लगा कि राजा परीक्षित को गंगा स्नान कराओ, कोई कहने लगा कि राजा परीक्षित को दान कराओ, लेकिन कोई कहने लगा शिवप्राण करा दो। अब शिवप्राण के लिए तो 41 दिन होने चाहिए, लेकिन दिन है केवल 7 दिन बाद तो मर जाएंगे। कोई कोई कहने लगा कि राजा परीक्षित के हाथों से रामचरितमानस करा दो, लेकिन रामचरितमानस तो 9 दिन के अंदर होती है पूरी, और दिन है केवल 7। कोई कोई कहने लगा देवी भागवत करा दो। भैया, देवी भागवत भी 7 दिन में नहीं होती, 9 दिन में होती है, दिन है 7। संतों का मन था भागवत हो जाए, हैं? संत कहने लगे कैसे भी घुमा फिरा के भागवत सुनने के लिए मिल जाए, कल्याण हो जाए। अब संत खड़े होकर के कहने लगे कि इनके हाथों से श्रीमद् भागवत कथा करा दो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। इनके हाथों से श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। अब भैया, श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले तो केवल एक ही हैं, व्यास जी। अब व्यास जी को लेने कौन जाए? व्यास जी तो हैं केवल, अब व्यास जी को लेने कौन जाए? संत महात्मा कहने लगे हम व्यास जी को लेने के लिए जा रहे हैं। अब तो व्यास जी को लेने के लिए पहुंचे और व्यास जी से कहा, व्यास जी तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि मैं संतों को भागवत सुनाऊंगा। एक बात बता दूं, मुझे भी अच्छा लगता है भक्तों को कथा सुनाना, ऊदम करने वालों को मुझे अच्छा नहीं लगता कथा सुनाना। एक बात और बता दूं, ये जो मेरी कथा हो रही है ना, ये केवल प्रेम के संबंध में है। जो जजमान आपकी कथा को करा रहा है
तो मैं इस कथा को केवल निस्वार्थ प्रेम से कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि भारत के हर स्टेट में भगवान मुझे ले गया और हर स्टेट में ले जाके 20 से 25, 15, 10, 5,000 जनताओं के बीच में मैंने कथा को पान कराया। मेरे सामने जितने श्रोता बैठे उन सबको मैंने भक्त दृष्टि से देखा, क्योंकि मेरी कथा का नियम एक ही है, कथा को सुनने के श्रोता बनो, ऊदम करो तो मत आओ, मुझे जरूरत भी नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, मुझे भक्त की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि कथा सुनाते हुए 22 वर्ष होके 23 में प्रारंभ है मेरा जीवन। मैंने जीवन में जितना देखा उतना मिला कुछ नहीं। कथा सुनाता गया 22.5 वर्ष से, मिला कुछ नहीं। अंत में केवल एक ही मिला कि अगर कोई भक्त कथा सुन जाएगा तो भगवान मिल ही जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, तो भैया आज उसी समय व्यास जी की कथा सुनाओ। व्यास जी कहने लगे बड़ी सुंदर बात है, मैं संतों को कथा सुनाऊंगा। लेकिन व्यास जी 10 कदम चले, कहने लगे कथा का जजमान कौन है? कहने लगे परीक्षित। कहने लगे वही परीक्षित जिसने संत का अपमान कर दिया कि हाँ, कि ऐसे दुष्ट को मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। वापस हो गए, संतों के अपमान करने वाले को कथा क्यों सुनाऊं? संत लोग दुखी होकर के वापस आ गए। नारद जी कहने लगे क्या बात है कि व्यास जी ने मना कर दिया कथा की। कहने लगे तुम तैयारी करो, मैं व्यास जी को अभी लाता हूं। व्यास स्वरूप व्यास जब तक कथा सुनाए तो तुम्हें उसे भगवान की दृष्टि से उसके प्रवचन सुनने चाहिए, क्योंकि मैं प्रवचन सुनाने वाला, मेरे अंदर ताकत नहीं है। मैं तो एक आम नागरिक हूं, तुम्हारी तरह देखता हूं, तुम्हारी तरह खाता हूं, तुम्हारी तरह सोता हूं, तुम्हारी तरह नाचता हूं, तुम्हारी तरह उद्यम करता हूं, तुम्हारी तरह वस्त्र पहनता हूं, तुम्हारी तरह घर में रहता हूं। लेकिन ये कथा जो है ना, अंतरात्माओं में बैठ करके भगवान सुनाता है। मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है जो कि मैं कथा सुना सकूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया आप लोग ऐसा भाव से कथा सुने। आज उसी समय नारद जी व्यास जी के पास में पहुंचे और कहने लगे व्यास जी एक बात बताओ कि क्या? व्यास जी एक कथा, एक बात बताओगे कि हाँ, कि 2 मित्र हैं, ध्यान से सुनना, और दोनों मित्रों में से एक मित्र कुएं में गिर गया और दूसरा मित्र से छोड़ के भाग आया, तो पाप किसको लगेगा? कि जो मित्र छोड़ के भागा है। अगर वहां बचाने वाला कोई और होता तो उसे पाप नहीं लगता। तो कहने लगे कोई बात नहीं, राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाला कोई और व्यास नहीं है, तुम ही हो। अगर तुमने कथा नहीं सुनाई तो पाप तो आपको भी लगेगा। तो व्यास जी आगे आगे कथा सुनाने के लिए चल दिए। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। व्यास जी की गद्दी बनाई, राजा परीक्षित को जगा दी और राजा परीक्षित से कही कि हे राजन, तुम 7 दिन में भगवान के अधीन हो जाओ। अच्छा, भगवान के अधीन हम कैसे होंगे? तुम भी हो जाओ। बिठा लेगा तू। कथा जब सुनने के लिए घर से आऊंगा तो मन बनाएगा तू, इच्छा बनाएगा तू, सुनाने का काम करेगा तू, कथा को हृदय में रखने का काम करेगा तू, और इस कथा के सतमार्ग पे चलाने का काम करेगा तू। सब वही करेगा तो तुम क्या करोगे? तुम केवल कर्म करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कर्म कौन सा? यहां से कथा सुनते हुए जाओ तो कथा को मन में विचार करते हुए, हरि की चर्चा करते हुए घर पहुंचो। और जब घर से कथा सुनने के लिए आओ तो अपने ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचो और कहो कि मेरे पितृ देवता सभी कथा सुनने के लिए मेरे साथ चलो, और हरि चर्चा करते हुए कथा सुनने के लिए आओ। ये तुम्हारा कर्म होगा तो तुम्हें कथा मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, जो व्यक्ति कथा का पान करता है वो भगवान के और चरणों में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है।
जो भगवान की कथा में लवलीन हो जाता है उसे परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अब मैं एक 5 मिनट कथा और कह रहा हूं। एक वो कौन सी कथा है? सुखदेव अवतार है। अब सुखदेव अवतार में चल रहा हूं, तो एक बार जोर से कहो, बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव कौन है और सूत जी कौन है और व्यास जी कौन है? सुखदेव और सूत जी और व्यास जी तीनों जब मिलते हैं, जब तुम्हें कथा सुनने के लिए मिलती है। सूत जी कौन है? सूत माने धागा, और धागे का काम है सिलाई करना है? तो सूत जी क्या कर रहे हैं? जो तुम कथा सुन रहे हो उसकी सिलाई कर रहे हैं, तुम्हारे मन में बिठाल रहे हैं। व्यास किसे कहते हैं? जो तुम्हें आसन पर बिठाल करके शुद्धि तरण से कथा सुना रहा है, वो व्यास है। और सुखदेव कौन है? उस कथा को आपके कान तक बड़ी समझदारी से और बड़ी शांति से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज भैया सुखदेव अवतार। एक बार भगवान श्री कृष्ण से राधा कहने लगी मुझे एक पुत्र चाहिए, कि पुत्र के हाँ। तो राधा और कृष्ण ने क्या किया कि एक तोता और तोतनी का रूप धारण करके एक पर्वत पर रहे, और पर्वत पे एक अंडा पैदा हुआ, अंडे को छोड़ करके और दोबारा वृंदावन चले आए। एक बार माता पार्वती कहने लगी कि हे शिवजी मुझे कथा सुननी है। कौन सी? अमर कथा। तो शिवजी उसी पर्वत पर पहुंचे जहां अंडा पड़ा हुआ था। तो शिवजी ने 3 बार ताली बजाई और कहीं पशु पक्षी सब भाग जाएं, तो पशु पक्षी सब भाग गए, लेकिन वो अंडा है, न सुन सकता न चल सकता, वो अंडा वहीं पड़ा रहा। शंकर भगवान ने जब माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, तो माता पार्वती से 2 बात तय कर ली। पहली बात तो कथा जब तक हम सुनाएं तो तुम्हें हुंकरा भरना है, हूं करना है, जिससे हमें पता पड़े कथा सुन रहे हैं। और दूसरी, तुम सो मत जाना, क्योंकि माताएं सो जाती बातें करते करते, टीवी देखते ही देखते सो जाए, बच्चों को पीटते ही पीटते सो जाए, पति को गाली देते ही देते सो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी होती है माता। कई पड़ोसी कमाता है 50,000 रुपए, तो मैं 10,000 भी कमाता है, तू कजू कर पावे होगा नहीं जिंदगी में। ऐसी होती है माता। हाँ, लेकिन माताएं कौन सी होती है? धुंधली। लक्ष्मी नहीं होती। लक्ष्मी तो पति 5,000 भी कमाएगा उसमें भी मस्त रहेगी। दूसरे के धन को देख करके भटक जाए, वो लक्ष्मी नहीं है, वो कुलक्षणी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज कहने लगे सो मत जाना, के ठीक है। शिवजी अमर कथा सुनाने लगे। माता तो 2-4 मिनट की कथा सुनी, माता को आ गई नींद। अंडा फूट गया, उसमें से बच्चा निकला, और बच्चे ने देखा हूं हूं की आवाज आ रही है, तो बच्चा भी हूं हूं करने लगा। शंकर भगवान बड़े मस्त होके कथा सुनाने लगे, आंखें बंद करके हूं करता गया। शंकर जी कथा सुनाते गए, लेकिन जब कथा समापन हुई तो बच्चे को तो आदत थी, वो हूं हूं करने लगा। शंकर भगवान ने नेत्रों को खोला, माता तो सो गई, बच्चा हूं हूं कर रहा। शंकर जी को क्रोध आया। शंकर जी ने त्रिशूल को हाथ में उठाया, बच्चे को मारने के लिए दौड़े। बच्चा उड़ने लगा और घबरा करके एक व्यास रानी है, व्यास रानी के मुख में जाकर के, गर्भ में जाकर के बैठ गया। दौड़ते दौड़ते महादेव आए और कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में और अमर कथा सुनने वाला चोर घुस गया है। व्यास जी कहने लगे तुम रहे भोले के भोले। क्यों? महादेव बड़ा भोला है। एक लोटा जल चढ़ाया वो प्रसन्न हो जाता, ठंडा जल चढ़ाया तो प्रसन्न हो जाता, गरम जल चढ़ाया तो प्रसन्न हो जाता। ऐसा भोला महादेव है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगे कि तुम रहे भोले के भोले ही। क्यों? कि पशु हो, पक्षी हो, बच्चा हो, माता हो, भाई हो, जिसने अमर कथा सुन ली उसको मारने वाला तो संसार में कोई नहीं।
शिव जी कहने लगे हम तो भूल ही गए, वो तो अमर हो गए। शिव जी कैलाश पर्वत के लिए चले गए। देवताओं ने तपस्या करी कि माता के गर्भ से निकल करके हमें कथा सुनाओ। आकाशवाणी हुई, जब इनका गर्भ से निकलने का समय आएगा तो ये सबको कथा सुनाएंगे, जाओ अपने अपने घर। सब अपने अपने घर चले गए। आज व्यास जी जब श्री राजा परिषद को कथा सुनाने के लिए व्यास की गद्दी बनाई, माता के गर्भ से और श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। जो बच्चे का नाल होता है ना, नाल काटते हैं, वो सुखदेव जी ने कंधे पर रख लिया और कंधे पर रख के व्यास की गद्दी पर बैठ गए। अब मन में थोड़ी दुविधा हुई कि जब बच्चे का जन्म होता उस समय सोवड़ लग जाती है, पूजा भजन घर में बंद हो जाता है, लेकिन श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से निकल के भागवत पे बैठ गए, व्यास की गद्दी पर बैठ गए। उस समय सोवड़ नहीं थी, सोवड़ तो थी। सोवड़ कब लगती है? जब नाल कटता है, और जब तक नाल नहीं कटता, जब तक सोवड़ नहीं लगती। तो सुखदेव जी ने नाल को कंधे पे ही रख दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और व्यास की गद्दी पे जाके बैठे। राजा परिषद से सबसे पहले कही कि हे राजन, अपने आसन को जीतो। राजा परिषद कहने लगे आसन को जीतने की विधि बताओ। आसन को जीतने का काम करता है मन, आसन को जीतने का काम करता है इच्छा। जहां मन और इच्छा एक हो जाती है वहीं आसन जीत लेता है व्यक्ति। तुम कथा यहां सुन रहे, मन घूम रहा है घर, तो कथा नहीं सुन पाओगे, आसन नहीं जीत पाओगे। यहां बैठे हो, इच्छा कर रही है कि चाय का टाइम हो गया, तो आसन नहीं जीत पाओगे। इच्छा और मन को जितने कंट्रोल में कर लिया, हे राजन तुम आसन को जीत लोगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा एक बात और बता दूं, जो माता भागवत सुनने के लिए बैठती है और 15 मिनट बाद खड़ी हो जाती है, क्योंकि भगवान कहता भाग यहां से, तेरा यहां कोई काम नहीं, तू तो वहीं पराठे और चाय खा, तेरा जिंदगी वही है। हाँ, तू तो टोस्ट खा, नमकीन खा। वो 2 मिनट बाद में खड़ी हो जाती है। माताएं जो कथा बहुत देर से सुन रही हों, अपने आसन पर वो खड़ी होकर के उसके आसन पर नहीं बैठे 5 मिनट तक। बोली वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि वो उस आसन को अशुद्ध करके गई है और वो आसन 5 मिनट की कथा सुनने से शुद्ध होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया राजा परिषद को कही कि आप आसन को जीतो, मन को अपने बस में कर लो। इंद्री नार झरो का नाना, ये इंद्री होती है ना, दौड़ती हैं। इंद्री 2 प्रकार से दौड़ती हैं, एक तो आंखों से, एक विचार से। आंखें और विचार जिनके शुद्ध हैं उनकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं। आंखों से भी इंद्रियां दौड़ने लग जाती हैं। कभी कभार आंखों से हम देखते हैं तो इंद्रियां दौड़ने लग जाती हैं, मन अपवित्र हो जाता है। कभी कभार इच्छाएं अपवित्र कर देती हैं। इच्छा और आंख और मन को, तीनों को जो कंट्रोल में करेगा वो आसन को जीत लेगा, है ना, ये काम। तो भैया ऐसा, हे राजन तुम्हें 7 दिन में भगवान 24 अवतारों की कथा सुनाई जाएगी। राम जी का कैसे अवतार हुआ ये कथा। मेरे बाल गोपाल ठाकुर जी ने अवतार लिया, गोपियों के संग रास रचाया, अनेकों प्रकार के माखन चुराया, कंस का वध किया, बाल लीलाएं करी, ये कथा। गिरिराज जी उठाए, ये कथा। ध्रुव जी का अवतार हुआ, ये कथा। प्रहलाद का अवतार हुआ, ये कथा। 24 अवतारों की कथा तुम्हें 7 दिन में सुनाई जाएगी। और भैया सबसे पहले तुम शरीर को भी शुद्ध कर लो। शरीर शुद्ध कैसे होगा? मन तो शुद्ध भागवत कर देगी, लेकिन शरीर कैसे शुद्ध होगा? शरीर केवल एक प्रक्रिया से शुद्ध हो सकता है। कि कैसे? कि अति की रगड़ करे जो कोई, आगे न प्रगट चंदन से होई। भजन में लग जाओ, लगे रहो। जब तक भजन में लगे रहोगे शरीर शुद्ध हो जाएगा। इस कपड़े को धोने के लिए पाउडर की आवश्यकता है, लेकिन इस कपड़े को कैसे धोया जाए, ये भी तो कपड़ा है। इस कपड़े को तुम साबुन से धोते हो, धुल जाता है,
इस कपड़े को पाउडर से धोते हो, ये धुल जाता है, लेकिन इसके अंदर एक कपड़ा और है। वो कपड़ा कौन है? जहां भगवान विराजमान रहता है। भगवान कहां विराजमान रहता है? आत्मा में। आत्माओं को शुद्ध कैसे होंगी? आत्माओं को शुद्ध तो केवल भजन कर सकता है। ये भागवत कथा क्या काम कर रही है? आत्माओं को धो रही है। तुम धुलाई करवाने आए हो यहाँ, शरीर को तो धो लिया, कपड़े को भी धो लिया, आत्माओं को धोने के लिए पहुंचे हो, और यहाँ भी आकर के कई कई व्यक्ति अपनी आत्माओं को तो अपवित्र करता है। कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया 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 की आधार धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आधार धर मुरली बजैया की आरती। ओ कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मंगलाचार दियो, कृष्ण तुम मंगलाचार दियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आधार धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के भैया, कृष्ण तुम यशोदा के भैया, कृष्ण बल ताऊ के भैया, कृष्ण बल ताऊ के भैया। कन्हैया गाय चरैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आधार धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आधार धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आधार धर। और ओ कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम भूमि भार तारो, कृष्ण तुम भूमि भार तारो। कन्हैया माखन चोरैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आधार धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आधार धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। ओ कृष्ण तुम